तूफान आने से पहले हवा की चाल बदल जाती है और वृश्चिक के जीवन में जून 2025 वही तूफान लेकर आया है। इस महीने कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो या तो आपको बना देगा या फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें छीन कर ले जाएगा, क्योंकि इस बार खेल सीधा आपकी किस्मत से खेला जा रहा है। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये महीना सिर्फ एक तारीख नहीं रहेगा, बल्कि एक घाव बन जाएगा जो सालों तक चुभ सकता है। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग आग होते हैं। आग को हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वही हवा गलत मिल जाए तो आग बुझ भी सकती है। और जून की हवा में है शनि की साजिश, मंगल की उग्रता और राहु का भ्रम। तो आने वाला वक्त आपकी धैर्यता, आपकी समझ और आपकी आत्मा को परखने वाला है। तो अगर आप इन 10 गलतियों से खुद को बचा लेते हैं तो सिर्फ जून का महीना ही नहीं, बल्कि आने वाले हर महीने आपका होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जून 2025 उन 10 सबसे बड़ी सावधानियों की जिनसे टकराकर या तो वृश्चिक राशि के लोग बिखर जाएंगे या फिर निखर जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, जून 2025 आपको किन 10 सावधानियां बरतनी है, वो चीज़ हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने इस महीने को बेहतर बना सकें बिना कोई गलती के। हर एक चीज़, हर एक कदम पे आप अपना पैर फूंक फूंक कर रखें। हम बताने जा रहे हैं, बस अमल करना आपका काम है। सबसे पहला, सोच समझ कर बोलें। कठोर शब्द का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपके सिर्फ और सिर्फ रिश्ते टूटेंगे। आप लोगों की जो वाणी होती है ना, वो बहुत तीव्र होती है, लेकिन जून में मंगल के प्रभाव से ये वाणी और तीव्र हो जाएगी। तलवार की काम करेगी और तलवार से हर एक चीज़ सिर्फ काटी जाती है, कोई भी चीज़ बनाई नहीं जाती। आप बिना मतलब के किसी को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले को अंदर तक चुभ सकता है, क्योंकि मंगल में उग्रता है, गुस्सा है, ज्वाला है, जुनून है। यानी कि इस महीने आपको कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, किसी से भी फालतू के पंगे नहीं लेना है, वरना आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। जितना हो सके उतना आप अच्छा बोलने की कोशिश करें। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, गलत भी बोला जा रहा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। तो आपको करना क्या है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। शांत रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, साइलेंट पावर को अपनाएं। बोलने से ज़्यादा असर आपकी चुप्पी डालेगी, इसीलिए चुप रहें इस महीने। खासकर जो हो रहा है होने दें। दूसरा, पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। कई बार जब राहु भ्रम पैदा करता है ना, तो हम पुरानी राहों पर फिर से लौट जाते हैं। वही लोग, वही रिश्ते, वही परिस्थिति जो हमें तोड़ चुका है, जिससे कि हमारा वजूद खत्म हो चुका है, जिसने कि हमारी ज़िंदगी में जहर घोल कर गया है। जून में ऐसी स्थितियां फिर से सामने आ सकती है, जैसे कि किसी पुराने रिश्ते याद आना, किसी पुरानी आदत का वापस आना, या फिर वही फाइनेंशियल गलती जो पहले आप कर चुके हैं वो दोहराना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे आपको सावधानी बरतनी है। हर बार माफ़ करना मतलब कि फिर से किसी को मौका दे रहे हैं आप कि वो गलती करे फिर आप माफ़ करें, फिर वो गलती करे फिर वो माफ़ करें। ऐसा नहीं करना है। जो आपको गिरा चुका है उससे आप दूरी बनाएं। तीसरा, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। इस महीने राहु शनि का दबाव आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। मानसिक थकावट से शारीरिक थकावट जुड़ सकती है। आप रात में सो नहीं पाएंगे, दिन में जाग नहीं पाएंगे, थकावट ही थकावट आपको महसूस होगी। आपको करना क्या है, नींद का
खास ख्याल रखें, सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें, कम से कम 7 घंटे का नींद आप पूरा लें। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें का सेवन ना करें। एक दिन अगर हो सके तो आप उपवास करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। देखिए, आप पैसा, प्यार, कैरियर सब कुछ वापस पा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो चीज़ वापस पाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चौथा, पैसे की उधारी और निवेश से बचें। लालच नहीं, समझदारी चुनें। शनि वक्री हैं और इस समय कोई भी फाइनेंशियल फैसला आपको घाटे की ओर ले जा सकता है। खासकर उधारी देना या फिर उधार लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए ना तो किसी को आपको उधार देना है और ना ही किसी से लेना है। कोई भी स्कीम जो कि बहुत अच्छा आपको लग रहा हो सकता है कि वो एक धोखा हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले आपको पूरे दिल दिमाग खोलकर सोचना है। पांचवा, पुराने रिश्तों में वापस न जाना। पुराने जख्म फिर से मत खोलिएगा। ये समय आपकी भावनाओं में उफान मार सकता है। दिल किसी पुराने रिश्ते की ओर फिर खींच सकता है, लेकिन वही रिश्ता जिसने आपको तोड़ा था, क्या वाकई में अब आपको जोड़ पाएगा? तो वापस जाने की गलती ना करें। वापस जाना आसान होता है, आगे बढ़ना हिम्मत मांगता है। इसीलिए वो काम फिर से नहीं दोहराना है जहाँ पे आपको जलील किया गया था। आप आगे बढ़िए। थोड़ा मुश्किल होगा पर वो रास्ता सही होगा। जो चीज़ आपको फिर से तकलीफ दे सकता है उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। छठा, अपने राज को छुपा कर रखें। हर कोई दोस्त नहीं होता। आपका गुप्त स्वभाव आपकी ताकत है, लेकिन जून में ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे जो आपसे मीठा बोलेंगे, लेकिन आपके सीक्रेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए अपने मन की बातें आप अपनी डायरी में लिखें, लोगों को मत बताएं। जो भी चीज़ें हैं आपकी चल रही हैं, फाइनेंशियल से हो गया, आपके कैरियर वाइज हो गया, कुछ भी ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसी को भी नहीं बतानी है। इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। सातवां, तुलना और जलन से बचें। सोशल मीडिया या फिर आसपास के लोगों की तरक्की देखकर खुद को कमज़ोर समझना सामान्य बात होती है, लेकिन आपके रास्ते अलग हैं और आप अपने रास्ते पर सही हैं। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। जो आप अभी देख रहे हैं वो उनकी हाईलाइट हो सकती है, उनकी लड़ाई नहीं। आपके लिए वो चीज़ किसी काम की नहीं है, तो किसी के साथ कंपेयर करने से खुद को बचाएं। आठवां, आध्यात्मिकता को नज़रअंदाज ना करें। दिन की शुरुआत 5 मिनट मौन रहकर करें। अपने किसी भी इष्ट देव, या फिर शिव जी हो गए, या फिर हनुमान जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान 5 मिनट ज़रूर करें। नाम लें, आध्यात्मिक किताब पढ़ें, या फिर आप सुबह सुबह टहलते टहलते आप मंदिर भी जा सकते हैं। शांति बाहर नहीं मिलती है, शांति आपके मन में होती है, तो आपको अंदर ही खोजनी पड़ेगी। 9वां, कैरियर डिसीजन सोच समझ कर लें। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना करें। अगर आप जॉब बदलना, पार्टनरशिप करना या फिर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो जून का महीना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ मत कीजिएगा, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिएगा। भावनाओं में आकर नौकरी नहीं छोड़ना है, गुस्सा में आकर नौकरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पार्टनर का चुनाव जल्दीबाजी में नहीं करना है। समय आने दीजिए। अच्छा, जब समय आएगा तब हर चीज़ आपको आसान लगेगी। जिसको छोड़ना है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। 10वां, खुद से भागने की कोशिश ना करें। इस महीने आप खुद पर सवाल उठाएंगे, लगेगा कि आप अकेले हैं, गलत हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन यही समय है खुद को थामने का। अपनी बातें किसी समझदार इंसान के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर कोई हो ऐसा तो। अगर इस दुनिया में कोई आपका सच्चा साथी हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो जून 2025 आपके लिए एक एग्ज़ाम है, आपकी धैर्यता की, आपकी सोच की, आपकी समझ की।
लेकिन आपके भीतर वो सब कुछ है जो इस समय को पार कर सकता है। तो बस इन 10 चीज़ों को याद रखिएगा, सावधानी अपनाइएगा और खुद पर भरोसा रखिएगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।